कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। वहीं जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जिसके काले मंसूबों की कहानी पूरे देश को हैरान और परेशान कर रही है। एक मामूली सा आदमी कैसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड बन बैठा, जिसने न केवल करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, बल्कि उसके तार यूपी, दिल्ली, नेपाल और यहां तक दुबई तक फैले हैं। बताना चाहिए कि झांगुर बाबा पर जैसे जैसे कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का गिरोह संगठित रूप से साजिश को अंजाम दे रहा था। पारिवारिक समस्या और हो या फिर गरीबी से ग्रसित लोग उनको तलाशने के साथ ही झांगुर के फंड को खपाने की रणनीति भी तैयार होती थी। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, झांगुर बाबा जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोग जो भोली भाली बेटियों को, बहनों को बरगला फुसला करके समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और सभी लोग सचेत हो जाएं। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत तरफ जो भी बुरी नजर से देखेगा, उसका हश्र बहुत बुरा होगा। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है झांगुर बाबा का, जिस तरीके से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि झांगुर बाबा, जिसके काले मंसूबों की कहानी पूरे देश को हैरान और परेशान कर रही है। एक मामूली सा आदमी कैसे धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड बन बैठा, जिसने न केवल करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, बल्कि उसके तार जो है वो यूपी, दिल्ली, नेपाल और यहां तक कि दुबई तक फैले हुए हैं। बताना चाहेंगे कि पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का गिरोह संगठित रूप से साजिश को अंजाम देता था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उवैस जुड़ चुके हैं। उवैस, जिस तरीके से एक बड़े धर्मांतरण का पर्दाफाश किया गया है, एक बड़े रैकेट को जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा अंजाम देता था, जिसके तार जो है वो विदेशों तक जुड़े हुए थे और कहा जा रहा था कि 100 करोड़ की फंडिंग उसे विदेश से मिल रही थी, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पर उवैस? प्रिया, जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा है, जिसके काले मंसूबों की कहानी पूरे देश को जो है वो हैरान करके परेशान कर रही है। आपको बता दें कि इसमें जो बाबा है वो धर्मांतर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोपी है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा जो है वो उसका गिरोह का संगठित रूप से जो है वो साजिश को अंजाम देता था, गिरोह बना के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी परिवार की समस्या को लेकर बाबा पर आते थे और बाबा के पास आते थे, तो बाबा कहीं ना कहीं गरीबों से ग्रसित लोगों को उनके तलाशने के साथ झांगुर के फंड को खपाने की सम्मिलित बात सामने निकल कर आ रही है। तो प्रिया, देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बाबा आए दिन कहीं ना कहीं लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को छल रहे हैं और उनके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो उसको लेकर इसमें जो है ये बहुत बड़ा बात सामने निकल कर आई है। जी प्रिया। जी बिल्कुल उवैस, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसने एक रेट कार्ड तय किया था। जो बेटियां थी, हिंदू बेटियां, कैसे अगर वो ब्राह्मण थी तो उसका रेट कार्ड 15 से 20 लाख रुपए तय किया गया था। क्षत्रिय बेटी है तो उसका रेट कार्ड अलग तय था। जो दलित पिछड़े वर्ग की बेटियां हैं उनका रेट कार्ड अलग तय किया था। तो क्या कुछ पूरी और डिटेल्स मिल पा रही है इसको लेकर उवैस? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से इसने रेट कार्ड जो है वो तैयार किया था, खासतौर पे
जैसे कंपनी कोई चलाई जाती है वैसे इसने जो है रेड कार्ड को तैयार किया था। आपको बता दें कि बल्कि इसके तार यूपी, दिल्ली, नेपाल और यहाँ तक के दुबई तक फैले थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए छांगुर बाबा पर जैसे कानूनी शिकंजा जी कसता जा रहा है। जी। तो प्रिया देखिए, जिस तरीके से ये बाबा जो है लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और तमाम जो भोले भाले लोग हैं अपनी मजबूरी का फायदा उठाकर इनके पास जाते हैं और इन लोगों को ये बाबा लोग वो ठगते हैं और इनको बेवकूफ बनाते हैं। और आपने जो दलित वाली बात की, तो रेड कार्ड भी इन लोगों ने किया था, उसमें कई जो जातियां थी उनके रेड कार्ड अलग थे। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है। अब बाबा पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा पूरी तरीके से जाल में फंस चुका है, क्योंकि अब जो इसकी माया है, ये जो जाल इसने बिछाया था, ये अब समाप्त होने की जो है कगार पे है। जी ठीक है ओवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो एक बड़े धर्मांतरण का मास्टरमाइंड था, जो एक बड़ा गिरोह चलाता था, और ये भी अपडेट मिल पा रहा है कि कैसे वो 40 देशों के इस्लामिक यात्रा करता था और कैसे उसे विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग मिलती। तमाम तरह के सवाल कि आखिर किस तरीके से वो 15 से 20 साल में कैसे वो इस पूरे गिरोह को अंजाम देता आया है, कैसे इस पूरे मास्टर प्लान जो है वो तैयार करता नजर आया है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इसमें उसने जो हिंदू बेटियां हैं उसका रेट कार्ड तक तय किया था। जी हाँ, यानी कि अगर बेटी दलित है तो उसका रेट कार्ड अलग होगा, अगर जो बच्चियां हैं वो दूसरे कास्ट की हैं तो उनका रेट कार्ड अलग होगा। तो तमाम तरह के इस पर सवाल भी खड़े होते चले आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि योगी सरकार साफ तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और जो उसका पूरा महल था उसको कैसे उस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, उसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी बीच कानपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर से खबर, जहां पर संजय गांधी नगर में दबंगों से मारपीट की गई है। दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा है। सड़क पर पड़ी मोरंग पर ट्रैक्टर चढ़ने पर पिटाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। इस बीच पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तो कानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। संजय गांधी नगर में दबंगों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। संभल से खबर, जियाउर रहमान बर्ग पर लगा 1000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सांसद बर्ग के आवास निर्माण का ये मामला और अब उन पर जुर्माना लगाया गया है। दुरुस्त नक्शा दाखिल न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सपा सांसद ने मकान का नक्शा दाखिल किया था। कभी कमी पाए जाने पर ठीक करने को भी कहा गया था। 8 जुलाई तक नक्शा दुरुस्त करके जमा करना था। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। राजस्थान से खबर, रतनगढ़ के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की सूचना मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। प्लेन क्रैश की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर राजल देसर पुलिस थाना का जाब्ता रवाना हुआ है। प्लेन क्रैश की लगातार जो सूचना है वो मिल रही है। राजस्थान से खबर, रतनगढ़ के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। गांव में हड़कंप मचता हुआ नजर आया।
बुलंदशहर से खबर बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ है। साथ में कई घरों में बरसात का गंदा पानी भर गया। साटा स्थित प्राचीन देवी मंदिर में बरसात का जो पानी है गंदा वो भर गया है। तो जलभराव की एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। नगर पालिका की सफाई की पोल खुलती हुई नजर आई है। कई माह से नालों की सफाई नहीं हुई और यही वजह है कि किस तरीके से बारिश के चलते जलभराव की समस्या खड़ी होती हुई नजर आई है। बुलंदशहर से खबर बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव की बड़ी समस्या देखने को मिली है। फतेहपुर से खबर जोरदार बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। धान की फसल के लिए बारिश की जरूरत थी। बारिश से किसानों के चेहरे खेल उठे। सुबह 7 बजे से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। फतेहपुर से खबर पार्किंग पर्ची काटने को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्किंग पर्ची काटने पर बवाल, युवक पर 3 दबंगों ने पत्थरों से जोरदार हमला कर दिया है। पर्ची कटवाने से इनकार किया था और फिर जमकर मारपीट की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे विवाद हुआ पर्ची काटने को लेकर और ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी और पत्थरों से जमकर युवक को पीटा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कन्नौज से खबर मेहंदी घाट पहुंचे डीएमएसपी। इस वक्त ये बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी और एसपी मेहंदी घाट पहुंचे हैं। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं। रोशनी सफाई को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसपी विनोद कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कन्नौज से खबर मेहंदी घाट पर जिलाधिकारी और एसपी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।